जय माता दी। सबसे पहले नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, और मैं मंदिर में अपने बैठे हुए गुरु जी के सामने, माँ माई के सामने ये मैं सत्संग कर रही हूँ। इस बार गुरु जी ने मुझे एक दो सत्संग प्रत्यक्ष थोड़े से दिखे हैं मेरे को, तो मैंने कहा कि सत्संग के साथ ये शेयर करने चाहिए। माँ के नवरात्रे आते हैं भक्तों की दुख तकलीफ़ें दूर करने के लिए, भक्तों की बिगड़ी बनाने के लिए। और माँ अपनी करुणा अपनी दया से कब किस पे मेहर कर दे कुछ नहीं पता संगत जी। और गुरु जी तो हमारे साथ हैं ही हैं, सब कुछ करवाने वाले वो ही हैं, क्योंकि शिव शक्ति दोनों एक ही हैं संगत जी। तो यही माँ के चरणों में, गुरु जी के चरणों में मैं एक भेंट आज आपको सुनाने लगी हूँ, जो उन्होंने मेरे को आज्ञा दी, मेरा मन में जो आया वो भेंट। सागर अंकुर को भी मेरा जय गुरु जी, जो हमारे ये सत्संग समय निकाल के शेयर करते हैं। भगवान उनको खूब तरक्की दे, माँ माई उनको खूब उनका नाम करे। जो न दुखड़े मिटाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी, जो न बिगड़ी बनाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी, जो न दुखड़े मिटाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी, हो जो न बिगड़ी बनाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी। ये तो सच है संगत जी। ये माँ ने हमारे दुखड़े मिटाने हैं, बिगड़ी हमारी माँ ने ही बनानी है। और पहले दिन से मेरे मन में बहुत हो रहा है कि मैं रोज़ सत्संग सुनाऊं, रोज़ सत्संग करूं संगत जी के साथ। और यही है, वो ही है संगत जी की, घर के कामों में हमें समय नहीं मिलता, हमें समय निकालना पड़ता है। ये भी मैं नीचे पूजा करने आई तो मेरे मन में खाना बनाते हुए बड़ा हो रहा कि शुक्राना कर, शुक्राना, क्योंकि गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि शुक्राना कर दे, तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। और वाकई ही गुरु जी ने, माँ माई ने, माँ भगवती की कृपा से मेरे काम हो रहे हैं धीरे धीरे संगत जी। इस बार जब मैं मंदिर गई तो मुझे बहुत एक अच्छी ब्लेसिंग और एक मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मंदिर में किसी किसी को ही मिलता है संगत जी। तो जब मैं मंदिर गई तो वहाँ के जो सेवादार हैं, जो बैठती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप, जोत रख दी उन्होंने और मुझे कहा कि आप ना जोत जलाइए। मैं हैरान देख के मैंने कहा शुक्र है माता रानी कि तुम ये सौभाग्य मेरे को दे रहे हो कि मैं मंदिर में जोत जलाऊं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन संगत जी कि मंदिर में तो भगत सेवादार ही जलाते हैं ना माँ की जोत, या उनकी सेवा करते हैं। तो माँ ने मुझे ये अवसर दिया, मैं तो माँ का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि घर से निकलते वक्त हम सब लोग यही कहते हैं कि गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, हमें लेके चलिए, और जो आप करवाओगे वो सब सही होगा, और आप ही करवाओगे जो करवाओगे, क्योंकि उनसे हमारा नाता तो जन्मों जन्मों का, युगों युगों का है। और माँ से मेरा नाता तो शुरुआत से ही मैं माँ को ही जानती थी। तेरा मेरा माँ युगों से है नाता,
तेरा मेरा माँ युगों से है नाता, मैं हूँ बेटी तेरी, तू है मेरी माता, तू है मेरी माता। ये नाते, ये नाते, ये नाते जो ना निभाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी, जो ना दुखड़े मिटाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी, जो ना बिगड़ी बनाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी। भक्तों को बहुत इंतज़ार रहता है माँ के नवरात्रों का, क्योंकि माँ के नवरात्रे जो होते हैं सबके घरों में खुशियाँ लेके आते हैं। और इस बार तो माँ की सवारी हाथी की है, और हाथी की सवारी तो शुभता की प्रतीक होती है, सबको पता है। माँ खूब धन ऐश्वर्य यश सब कुछ लेके आती है। माँ गज की सवारी है, सबके लिए शुभकारी है। और दूसरी जो मैंने अरदास लगाई थी संगत जी गुरु जी के आगे, माँ के आगे, कि उस दिन मेरे छोटे बेटे ने ही मुझे मंदिर भेजा था। और आप सोच के हैरान होंगे कि वो श्राद्धों के दिन चल रहे थे, श्राद्ध थे। और कहता नहीं मम्मी आप जाओ, मत्था टेक के आओ, अरदास लगा के आओ, कि जिससे मेरी काम का भी हो, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा काम नहीं हो पा रहा। तो वाकई में वो छोटा लड़का जो कोशिश बहुत कर रहा है उसका काम नहीं बन रहा था। तो उसने मेरे को, मेरा मन नहीं था, पता नहीं क्या था, मैंने कहा श्राद्ध चल रहे हैं तो कोई नहीं नवरात्रों में देख लेंगे। और भगवान के लिए तो वही कहते हैं कि सारे दिन एक से ही हैं, और श्राद्धों के दिन भी अपने पितरों के होते हैं। पितर भी अपने बड़े जो होते हैं, बड़े भगवान समान ही हो जाते हैं जब भगवान के चरणों में चले गए। तो गुरु जी ने ये भेद भी मन से, वहम भी निकाले हुए हैं। और वहाँ पर फिर मैंने जब अरदास लगा के आई तो आज ही खुशखबरी, कल खुशखबरी दी लड़के ने आके कि मम्मी मैं सेलेक्ट हो गया, मेरा इंटरव्यू हो गया। तो गुरु जी को ये भी मेरा शुक्राना। ये दूसरा है कि गुरु जी ने पूरा पूरा साथ दिया बच्चे का। उसके काम में रुकावटें बहुत आ रही थी, वो रुकावटें उन्होंने दूर करी। और कहते हैं ना कि अगर हमारा मन भरा हुआ है, हम किसी ना किसी बात से रो रहे हैं, तो भगवान हमें ज़्यादा देर रोते या परेशान होते नहीं देख सकते संगत जी, ये सच है। वो हमको परेशान होते नहीं देख सकते, रोते हुए नहीं देख सकते। तो इसलिए संगत जी, तो इस भेंट में भी वही चीज़ें आ रही हैं जो मेरे से सत्संग गुरु जी करा रहे हैं, माँ रानी करवा रही है। रो रही हूँ माँ गले से तो लगा ले, रो रही हूँ माँ गले से तो लगा ले, पोंछ के आंसू मुझे पास तो बिठा ले, माँ पास तो बिठा ले। गले से गले से गले से जो ना लगाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी, जो ना दुखड़े मिटाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी। सॉरी संगत जी, कोई आ गया था बीच में तो मुझे उठ के जाना पड़ा। मेरी नैया को माँ किनारा ना मिलेगा, मेरी नैया को माँ किनारा ना मिलेगा, टूट के गिरे तो सहारा ना मिलेगा, सहारा ना मिलेगा।
किनारे 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 जो न लगाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी। जो न दुखड़े मिटाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी। वो जो न बिगड़ी बनाओगी तो कैसे माँ कहलाओगी। संगत जी, बस ये 2 सत्संग मेरे साथ हुए, और भी छोटे छोटे हुए हैं, वो याद नहीं आ रहे। और अगर ऐसा सत्संग कोई और होंगे तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे साथ रोज़ सत्संग हो, गुरुजी मेरे साथ, माता रानी मेरे साथ रोज़ सत्संग करे और मैं संगत में सुनाऊँ। क्योंकि गुरुजी भी यही कहते थे कि तुम्हारे साथ जो सत्संग हो रहा है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है, वो संगत में आप ज़रूर सुनाओ। और इधर उधर की बातें तो मत करने का कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। जो सत्संग है वो ज़रूर सुनाओ, क्योंकि उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। हमें ऐसे लगता है हमारे साथ कोई शक्ति चल रही है, हमारे सिर पे हाथ रखा हुआ है उन्होंने। और मैं यही कहूँगी सारी संगत के इस बार माँ के नवरात्रों में जिनकी कोई मन की आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो अरदासें लगी हैं, जो भी परेशानियां हैं, माँ माई सबकी पूरी करे। गुरु महाराज जो हैं सबकी तमन्नाएं पूरी करें, सबकी नैया भव से पार करें। और मेरे मन की भी एक अरदास है, आज मैं फिर मंदिर में बैठे हुए, अपने मंदिर में बैठे हुए गुरु जी के आगे कह रही हूँ, माता रानी के आगे कह रही हूँ। मेरी एक प्रार्थना और है, उनको जो सही लगता है वो अपने आप वो करें पूरा। अगर उनको मेरे लिए सही लगता है तो करें, अगर सही नहीं लगता तो बेशक ना करें। क्योंकि भगवान जो हमारे लिए करते हैं संगत जी, बहुत अच्छा करते हैं, और हम मांग के अपने लिए गलत कर लेते हैं। मांग के हम अपने लिए गलत कर लेते हैं संगत जी। इसलिए हमको यही चाहिए कि हम मांगे ना, बस उनसे कोशिश यही हो, मांगे तो यही कहें कि गुरुजी जो आपको सही लगता है आप वही करो। हमने अपनी बात आपके आगे रख दिया, आपके ऊपर सौंप दिया है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। बस इसी के साथ संगत जी मेरा ये सत्संग को मैं इसी को विराम करती हूँ। और गुरुजी के मंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और माँ दुर्गा, माँ भगवती सबकी झोलियाँ भरे, सबके भंडारे भरपूर करे। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दशो देहि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी, जय माँ काली काल विनाशिनी, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, जय जय राधे रानी जय जय। जय माँ अम्बे, हे जगदम्बे माँ, सब पे कृपा करना। जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं शिकागो से हूँ और मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, उसके लिए संगत जी सॉरी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को लेके संगत जी, कल हम लोग शिकागो में रहते हैं और कल यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था थोड़ी देर के लिए, बिकॉज ऑफ सम पीपल्स जेल से यहाँ से भागे थे हमारे एरिया में, तो दे हैव अ गन। 5 लोग थे। पुलिस वालों ने नोटिफिकेशंस फ़ोन्स पे आने शुरू हो गए थे, स्कूल से ईमेल्स आ गई थी कि आप लोग बच्चों को मत भेजना, एवरीबडी इज़ इन द लॉकडाउन एंड घर पे ही शेल्टर प्लेस
घर पे रहो, जहाँ भी हो, तो बाहर नहीं निकलना। 2-3 घंटे में वो क्लियर हुआ। एंड एक चीज़ मैं इसमें क्लियर करना चाहती हूँ, बिफोर 1 डे जिस दिन ये हुआ, उसी मतलब जिस दिन लाइक ये हुआ है मंडे मॉर्निंग, एंड मुझे संडे रात को बहुत गंदा ड्रीम आया कि मुझे किसी ने गोली लगाई है पीछे, लाइक बैक पे, एंड मुझे कुछ नहीं हुआ है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज हैं, गुरुजी हमारे घर पे बैठे हैं, गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। तो मुझे हुआ तो कुछ नहीं है, बट ब्लड बहुत निकल रहा है बैक से ना, मेरी कमर से राइट साइड। तो किसी ने मुझे गोली लगाई है पीछे से। तो मैं ये शॉक्ड हो गई सुन के, व्हेन माय फ्रेंड कॉल मी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शी सेड तुझे पता है ये चीज़ें हो रही हैं, और आज बच्चे 2-3 घंटे, या हो सकता है जब तक पुलिस वालों से क्लैरिफिकेशन ना हो जाए तो हम लोग बच्चों को नहीं भेज सकते, स्कूल भी क्लोज्ड हैं, और जहाँ भी बच्चे हैं घर पे रहो और नहीं जा सकते। गुरुजी पहले ही आपका कोई कष्ट कटवा देते हैं। मुझे नहीं पता है कि मुझे ये सच्ची में, आई डोंट नो कि मुझे ये एक सपना कैसे आया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ नेक्स्ट डे मुझे सुनने में आएगी। तो गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवाया है। साइन उन्होंने पहले ही दे दिया था कि कुछ होने वाला है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे स्टे इन द होम, एंड उसके 2-3 घंटे के बाद स्कूल से ईमेल्स आ गई कि आप बच्चों को भेज सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, स्कूल बस में भी सेफ़, एवरीबडी सेफ़। क्योंकि जो बंदे थे वो 3 पकड़े गए थे, 2 रह गए थे, बट हमारा एरिया जो था क्लियर था, मतलब कोई डरने वाली बात नहीं थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। और मेरी हेल्थ के थोड़ा सा मुझे बेचैनी महसूस हो रही है 1.5-2 वीक से। गुरुजी पता नहीं क्या है, प्लीज़ आप संभाल लेना, मुझे नहीं पता है। डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, वो मुझे पता नहीं है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पर आप बैठे हो, आप हमारे साथ हैं, तो डरने वाली बात तो नहीं है, बट एज ए फिर वही ह्यूमन बीइंग सोच कुछ ना कुछ चलती है। तो गुरुजी मुझे नहीं पता है, सांस फूलती है मेरी, वो मुझे नहीं पता है, दिल घबराता है, वो मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्यों हो रहा है ये सब। हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जो गुरुजी मेरी छोटी में ही कटवा रहे हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने पेट के रिलेटेड बहुत सत्संग मैं बहुत सुन रही हूँ, बहुत दिनों से सुन रही हूँ कि तुझे पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मे बी द कैंसर सेल्स और समथिंग। तो मैंने अभी 15 मिनट के 14 मिनट समथिंग का वो सत्संग था आंटी जी का। तो कहते पेट में कोई कैंसर सेल्स थे जो वो लेडी के ना, तो वो निकल गए, वो बाथरूम में गई, तो वो आई डोंट नो वो कैसे हुआ कैसे नहीं होता, मुझे तो पता नहीं है, बट जो सत्संग में उन्होंने सुनाया कि बाथरूम में 2-3 बार गए, बड़े बड़े कीड़े निकले हैं, जिससे गुरुजी ने इशारा दिया है कि तेरे पेट में जो बीमारी पल रही थी ना, वो बाहर हो गई है, तो डर मत, कि मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी आपने जो करवाना है मेरे से प्लीज़ आप करवा लेना। और गुरुजी कई बार बोलते तू अल्ट्रासाउंड करवा ले पेट का ना, तो बहुत सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी मुझे नहीं जाना है, बच्चे छोटे हैं, मुझे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास नहीं जाना है, जो करना है आपने करना है, मेरे हाथ पकड़ के जो करवाना है आप करवा लेना। मुझे इस चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो प्लीज़ गुरुजी रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, और जो हमारे लिए अच्छा होगा तो वही करना। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप मुझसे कुछ भी करवा लो घर पे, मैं करने के लिए रेडी हूँ, पर हाथ पकड़ के करवा लेना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी शुरू कर दो। गुरुजी मेरे से वो नहीं हो रहा है, मैं अपनी सेल्फ केयर ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता नहीं कितना नेगेटिव ऊपर मुझे हावी लग रहा है। तो प्लीज़ वो नेगेटिवनेस कम हो जाए और थोड़ा सा मैं अपनी सेल्फ केयर पे भी ध्यान दे पाऊँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका कि आप माइंड में तो लेके आते हो ना चीज़ें कि ये मत करो वो मत करो, है ना। एक सुबह मैंने एक चीज़ और सत्संग सुना, गुरुजी से 1-on-1 कनेक्शन प्लीज़ बनाइए। आप कोई इंटरप्रेटर या बीच में कनेक्टिंग किसी लेडी को या आंटी जी को अंकल जी को लेके आने की ज़रूरत नहीं। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठिए और बातें करिए, आपको तुरंत मतलब कि जब भी आपका जैसे ही आपका कनेक्शन होगा गुरुजी के साथ, वो आपको साइन देना शुरू कर देंगे। एक चीज़ और हुई है, अर्ली दिस मॉर्निंग मैं सत्संग सुन रही थी, मैं काम करते करते भी सत्संग ही सुनती हूँ, मेरा ध्यान सत्संग में होता है और गुरुजी के भजन लगे होते हैं।
तो जब मैं सुन रही थी ना गुरुजी के सत्संग, तो एक टिकटॉक पे एक अंकल जी हैं, मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहती, बहुत अच्छी वो बहुत अच्छे वो मैसेजेस उनके सेंड होते हैं गुरुजी के थ्रू से, और बिल्कुल राइट। एंड उन्होंने बोला तेरी गाड़ी कोई लेडी थी और उनकी फैमिली थी गाड़ी में पूरी, तो उनके टायर और उनके जो आगे वाली ब्रेक्स थी बहुत कम लग रही थी, और हाईवे पे उनकी गाड़ी स्किड हुई, और मतलब बारिश का दिन था और गाड़ी स्किड हुई। तो एक्सीडेंट के बहुत आ रहे हैं मैसेजेस कि एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चों का एक्सीडेंट हो सकता है, तेरा हो सकता है। तो वही बात हुई संगत जी कि मेरी जो गाड़ी है उसके मैंने 5-6 महीने पहले वो सर्विस कराई थी। तो सर्विस में उन्होंने मुझे बोला था कि यू हैव टू चेंज ऑल द टायर्स, यू हैव टू चेंज द न्यू ब्रेक्स, फर्स्ट जो ब्रेक्स होती हैं वो करवाओ, और टायर तो आपके बिल्कुल वो ख़राब हो गए हैं गाड़ी के, तो आप चेंज करवा लेना नेक्स्ट स्नो, मतलब अभी सितंबर स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, राइट। तो अक्टूबर या नवंबर में यहाँ शिकागो में स्नो शुरू हो जाती है। तो मैंने तुरंत, मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि अरे बाप रे, कि मुझे 6-7 महीने हो गए तो मैंने अपने टायर्स गाड़ी के चेंज ही नहीं करवाए। तो गुरुजी आपको हिंट्स, साइंस देने शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ 1 बाय 1 कनेक्शन बनाओ गुरुजी के साथ। और इस पितृपक्ष में जो ये श्राद्ध चल रहे हैं, तो गुरुजी बोल रहे हैं कि शिव पुराण ज़रूर पढ़ें गुरुदेव महाराज। सॉरी, मैं थोड़े पीरियड्स के कारण इन दिनों में मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पा रही, और मैं लास्ट वीक कैलिफोर्निया गई थी, तो उस कारण भी मैं नहीं अपना रूटीन नहीं बना पा रही। इस टाइम मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं टच नहीं करती, बट मैं लाइक वर्बली ये सत्संग में सब कुछ सुनती हूँ। तो शुक्राना 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 मालिका, आप ऑलवेज़ गाइड करते हो हमें, और ऑलवेज़ ऐसा बताते हो कि मैं ऑलवेज़ तेरे नाल है, घबराया ना कर। और एक चीज़ और, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक चीज़ और हुई। पहले ये गाड़ी वाला हुआ तो गुरुजी ने साइन दिया कि तू अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवा ले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने ये पेट के कारण मुझे बोला है, तो गुरुजी मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करवाऊंगी, आप मुझे जल प्रसाद पिलाइए, मुझे अपने सत्संग में बुलाइए प्लीज़। मैं लास्ट इस मंथ में भी सत्संग मिस कर पाई, क्योंकि कर लिया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी। तो प्लीज़ मुझे किसी ना तरीके ये बुला लो सत्संग में, तो उसके लिए शुक्राना। एक चीज़ और, जब हम लोग कैलिफोर्निया जा रहे थे तो मेरा सीट नंबर 25 था हम लोगों का, मीन्स 2 + 5 7। ब्लैसिंग है, गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ ऑलवेज। तू क्यों घबराती हैं, तू क्यों लड़दी हैं, तू क्यों, तेनू गुस्सा आंदा है, गुस्सा करके तू अपना सारा काम खराब कर लेनी है। गुरुदेव मेरा गुस्सा घटा दो, मैनू गुस्सा बहुत आंदा है आजकल। आई एम सो सॉरी संगत जी। समटाइम्स बातें ऐसी हो जाती हैं घर पे कि उसका सोल्यूशन तो क्या निकलना है, दूसरा बंदा समझता ही नहीं है, तो वो इस हर बार मैं ही समझूं तो वो भी चीज़ चलती नहीं है। गुरुजी को पता है मैं क्या बोल रही हूँ। तो गुरुजी सब ठीक रखना। और मैं प्लेन की बात बता रही हूँ कि प्लेन में 25 नंबर में हमारी सीट थी, नंबर 7 जाते वक्त, ठीक है। जब आते वक्त मेरा नंबर था 43 ABCD, तो 43 4 + 3 7 5 6 7, यस। तो दोनों गुरुजी ने बोला आते भी तेरे साथ हूँ, जाते भी तेरे साथ हूँ, ऑलवेज तेरे साथ हूँ, तो क्यों घबरानी है, ठीक है ना। वो गुरुजी बोलते हैं क्यों घबरानी है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। जब हम कैलिफोर्निया से निकल रहे थे संगत जी, तो मेरा मन था कि मैं गुरुद्वारा में मत्था टेक के जाऊँ वापस शिकागो में। तो गुरुजी ने बहुत कम टाइम था, एक बहुत प्यारा सा सत्संग है ये, मैं सुनाती हूँ आपको। तो हम लोग वहाँ गए, कैलिफोर्निया से वापस आ रहे थे शिकागो, तो सिर्फ 1 घंटा रह गया था हमारी फ़्लाइट में। तो मुझे गुरुद्वारा जाने का बहुत चाह था कि मैं जाके मत्था एक बारी टेका हूँ, चाहे मुझे लंगर भगवान गुरुजी दे ना दे, प्रसाद मिल जाएगा और मत्था टिक जाएगा मेरा। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं वो टाइम बहुत लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई गल नहीं, रहने दो। तो रास्ते में हमने देखा कि ऑन द वे मतलब हाईवे के पास ही एक गुरुद्वारा था। तो वहाँ पे बोलते तूने जाना है 2 मिनट लगाना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। मैंने कहा ठीक है, मैं 2 मिनट ही लगाऊंगी, 2 से हमारे 5 या 10 मिनट ही लगे होंगे वहाँ पे।
तो मत्था टेका, उसके लिए बहुत शुक्राना। प्रसाद मिला, उसके लिए बहुत शुक्राना। फिर हमने इन एंड आउट बर्गर खाया वहाँ से बाहर निकलते हुए, नहीं उससे पहले सॉरी। तो उसका हमारा जो हमने पेमेंट किया था उसका टिकट नंबर 94, 9 + 4 = 13। तो गुरुजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं तेरे ना घबरा ना, क्यों घबरानी ऑलवेज। तो गुरुजी वो टिकट नंबर ना 94 था और 9 + 4 = 13। तो 13 13 13 मतलब सब कुछ तेरा गुरुदेव महाराज, सब कुछ तो ही है। तो टेंशन मत लिया करो। सच्ची में बोलूँ कि इस टाइम में मुझे इतनी बेचैनी हो रही है ना, थोड़ा थोड़ा मैं सत्संग करती करती इतना रिलीफ फील कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है और गुरुजी को पता है, मुझे पता है थोड़ा थोड़ा मुझे स्ट्रेस है किस बात को लेके, वो मेरे पापा को लेके है। और क्योंकि मम्मी पापा इंडिया जा रहे हैं तो उनके टेस्ट होने हैं वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा उस चीज़ से घबराहट है। हो सकता है उसकी बेचैनी होती है ना। तो गुरुजी को सब पता है कि क्या करना है। तो गुरुजी आप उनकी भी रक्षा करना और अपना वहाँ बड़े मंदिर में मत्था टेकवाना, लंगर प्रसाद खिला देना मम्मी पापा को कि वो सही सलामत जाएं और सही सलामत अपने यहाँ पे वापस आए मेरे पास। आप प्लीज़ ध्यान रखना, ये मेरी अरदास है आपसे। और गुरुजी हैं, ऑलवेज़ गुरुजी ने साथ दिया है। संगत जी एक चीज़ बोलूँ, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा ना, मतलब मे बी हम लोग छोड़ सकते थे है ना, पर गुरुजी ने बहुत कस के पकड़ा हुआ है। और गुरुजी अपनी बच्ची को ऐसे डाउन टू अर्थ रहना, बहुत इज्जत मान दी है मेरे गुरुजी ने। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत इज्जत और बहुत प्यारा बच्चा बोलते हैं सब मुझे यहाँ पे। तो क्योंकि मैं गुरुजी की बहुत शेरनी बेटी हूँ और लाडली बेटी हूँ, तो क्यों नहीं होगा है ना सब कुछ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। सब ठीक रखना, सबके मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सबके बच्चे हेल्दी वेल्दी सब अच्छा हो रहे। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो गुरुजी। और कुछ भी होता है प्लीज़ आप मेरा हाथ पकड़ के जो करवाना मेरे से करवा लिया करो, पर मैं डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी गुरुजी। ये मैं अभी अपने मंदिर में बैठ के, गुरुजी के बहुत स्वरूप मेरे पास पड़े हैं, बड़े बड़े छोटे, तो मैं उनसे सबसे बात करती हूँ कि टुडे यू आर लुकिंग हैंडसम गुरुजी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। तो आई एम सो लाइक हैप्पी टुडे कि गुरुजी की है ना, कि आप कितने प्यारे हो। थैंक यू। आपने हमारी बाजू पकड़ी, पाम पकड़ी, हाथ फड़िया और पार भी आपको ही लगाना है। और प्लीज़ आप सब कुछ ठीक रखना, हमारे साथ रहना। और मैं डॉक्टर के पास, मैं अगेन बोल रही हूँ गुरुजी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, आप ही करोगे सब कुछ ठीक। आपने जो करवाना है मेरे से पुश एंड पुल करके करवा लिया करो। तो कभी कभी मैं अपने आप को लेज़ी हो जाती हूँ, सेल्फ़ केयर नहीं कर पाती, अपना ध्यान नहीं रख पाती घर के कामों और बच्चों के कारण। बस यही चीज़ें हैं जो गुरुजी मेरे से आज बुलवाना चाह रहे हैं। और एक चीज़ और, गुरुजी बोलते हैं अपने घर जल प्रसाद का छिड़काव जरूर करया कर, जल प्रसाद डेली लिया कर, मेडिसिन। और तेनू अभी करते करते 101 कनेक्शन ये हो रहा है कि जो घ्यो पिया तेरे सामने ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਗਾ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾइड ब्रेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। तो प्लीज़ गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं ओपनली बोल रही हूँ क्योंकि सब कुछ गुरुजी ने ही करवाना है और गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं। अगर मेरे शब्द ऊपर नीचे कहीं आपको लगे हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर ये गुरुजी की जो किसी के लिए बोल रहे हैं कि वो जल प्रसाद और ये जो घी होता है, जोत का घी होता है, वो आप गुरुजी के मतलब जहाँ भी दर्द होता है तो आप लगाओ। और ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी एक गुरुजी बोल रहे हैं कि किसी की वो ब्यूटी डाउन हो गई है तो चंदन प्रसाद गुरुजी के फेस पे लगा के या गुरु के चरण स्वरूप पे लगा के तो आप अपने फेस पे लगाओ, तो उससे भी आपको बहुत ब्यूटी मिलेगी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं ये तो गुरुजी ने बहुत 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 दिया है और इतनी इज्जत मान दी है। और हमेशा ऑलवेज़ अपने बच्चे को कहते हैं ना, तेनू मैं गिरन नहीं दवांगा। लोकी गिरान वाले बहुत बैठे हैं, बट मैं तेनू गिरन नहीं दवांगा। और जिन्ना ने तेरे नाल गलत किया है और जिन्ना ने तेनू गलत साबित करने की कोशिश भी की है और जिन्ना ने तेनू रुलाया है, जिन्ना ने तेरे नाल बहुत गलत किया है, जिन्ने तेरे माँ प्यो नाल, भैन भरावां नाल बहुत गलत किया, मैं उन्होंने बख्शूंगा नहीं। बट एक टाइम होगा
ये गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी, आई एम सॉरी। वो बोल रहे हैं कि एक टाइम आएगा, एक टाइम फिक्स है, उस पर ही मुझे सब कुछ करना है कि तू मतलब अपना वो छोड़ना नहीं है, कि अब बोलते हैं ना कि हौसला नहीं छੱਡना है। तो गुरुजी ये भी आप ही करवाने वाले हो, सिर्फ आपका ही साथ चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। और मुझे थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है ना, प्लीज़ उसको काम डाउन करवा दिया करो, कभी कभी झगड़ा ज़्यादा पड़ जाता है घर पे, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ बोल देती हूँ, और ट्रू बोलती हूँ संगत जी, इसीलिए आजकल ना लोग छोड़ते नहीं हैं आपको। सच बोल लो ना, सच का तो झूठ का बोलबाला ज़्यादा है, सच का नहीं, पर हमेशा सच की ही जीत होती है। तो कोशिश करो किसी का मन मत दिखाओ, कोशिश करो ऑलवेज किसी ना किसी की हेल्प करो। और अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो बाहर एक सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग रोटी गुड़ और दूसरा घी, क्या बोलते हैं, सरसों का तेल लगा के आप बाहर पितरों को दीजिए। पानी रखिए, फूड रखिए अपने पितरों के लिए। तो प्लीज़ यू डू दीज थिंग्स। और बस ये गुरुजी आज मेरे से इतना ही बुलवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ इस टाइम पे। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। थैंक यू सागर अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, थैंक यू सो मच। रब तुहानू चढ़दी कला विच रखे, हमेशा खुश रहो, तरक्कियां मानो, और ऑलवेज ब्लेस्ड फ्रॉम द गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।